गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सामाजिक विघटन, आज हमारी क्लास सामाजिक विघटन पे चर्चा करेगी। सामाजिक विघटन, जिसे अंग्रेजी में हम सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मैकाइवर और पेज ने कहा था, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। एक संगठित समाज के सामाजिक संबंध संगठित रहते हैं, लेकिन अगर समाज विघटित होगा तो विघटित समाज के सामाजिक संबंध अस्त व्यस्त हो जाते हैं, विघटित होने लगते हैं। सामाजिक संबंधों की अव्यवस्था की यह प्रक्रिया ही सामाजिक विघटन कहलाती है। सामाजिक संगठन में आदतें, संस्थाएं, समितियां आदि सम्मिलित हैं, लेकिन जब विघटन होता है तो सारी संस्थाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं। सामाजिक नियंत्रण शिथिल हो जाता है, सामाजिक आदर्श गिरने लगते हैं, संपूर्ण सामाजिक ढांचा हमारा अस्त व्यस्त होने लगता है, बिखरने लगता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। इलियट और मेरिल का कहना है, सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिससे एक समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक संबंध टूट जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। सामाजिक अर्थात सामाजिक संबंध और विघटन यानी उनका टूटना। जब हमारे समाज के संबंध टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, शाब्दिक अर्थ हम इसको कहते हैं समूह के सदस्यों के सामाजिक संबंधों का टूटना सामाजिक विघटन है। फेरिस कहते हैं, सामाजिक विघटन मानवीय संबंधों के यंत्र और प्रतीकों में गड़बड़ है। संगठित समाज में सामाजिक संबंध के कुछ यंत्र और प्रतिमान होते हैं, जब वो अव्यवस्थित हो जाते हैं तो विघटन कहलाता है। थॉमस और जेनिकी कहते हैं, सामाजिक विघटन व्यवहार के हमारे वर्तमान सामाजिक नियमों के समूह के व्यक्तिगत सदस्यों पर से उसका प्रभाव हट जाना है। ये हम देखते हैं, सामाजिक विघटन वास्तव में एक व्याधि नहीं है। इसको हमें व्याधि नहीं समझना चाहिए। समाजशास्त्रियों ने कहा ये कोई पैथोलॉजी नहीं है, व्याधि नहीं है, रोग नहीं है। ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई चीज हमेशा बनती है, फिर उसमें परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हमारे कार्य बदलते रहते हैं, उसके साथ सामाजिक ढांचा भी बदलता है। जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ सामाजिक व्यवस्था पूरी बदल गई है। 2020 ने नॉर्मल की जगह न्यू नॉर्मल की बात की है। पहले हो रहा था कि नॉर्मल होना चाहिए व्यक्तियों का, अब कह रहा कि आप नॉर्मल नहीं, न्यू नॉर्मल हो। उसमें देखिए कि भीड़ भाड़ और व्यक्तिगत संबंध जो है सीमित कर दिए गए, पूरी व्यवस्था बदल दी गई है। सामाजिक विघटन की जो विशेषताएं हैं उसको हम देखें तो इसमें मतों की अनेकता होती, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन होता है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट होता है, परस्पर अविश्वास होता है, फोर्स ऑन राइट, अधिकारों पे जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है। फॉर्मलिज्म की दुनिया हो गई है, दिखावे की दुनिया है। स्थिति और कार्यों में विरोध, अपोज ऑफ स्टेटस एंड वर्क, आपकी जो स्थिति है उसके अनुरूप कार्य ना करना। आपको दी गई है सुरक्षा की, आप असुरक्षा खुद फैला रहे हैं। ये है रूढ़ियों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोर्स, रूढ़ियों का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं में संघर्ष होना, सामाजिक नियंत्रण का अभाव, लैक ऑफ सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियमों की उपेक्षा, निग्लिजेंसी ऑफ सोशल नॉर्म। ये कुछ हैं कि समाज में जब अनेक मत होने लगते हैं, किसी भी एक बात पे अलग अलग प्रकार के मत आने लगते हैं, व्यक्तियों के मतों में अनेकता आने लगती है, विभिन्नता आने लगती है, तो उसमें लोग एक दूसरे के विरोध कार्य करते हैं और अब सामाजिक विघटन की स्थिति निर्मित होती है। परस्पर लोगों को अपने समूह इकाई पे विश्वास ना हो। जब ये अविश्वास का वातावरण बनता है, अविश्वास के वातावरण में हमारी संगठनात्मक प्रक्रियाएं जो हैं शिथिल होने लगती हैं और विघटन की स्थिति निर्मित होती है। रूढ़ियों में संघर्ष, हमारे यहाँ समाज में बहुत सी रूढ़ियां चली आ रही हैं जिन्हें हम स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनकी उपादेयता ना होते भी हम इनको मान्य करते हैं और इनमें संघर्ष होने लगता है। तो ये कहलाता है सामाजिक विघटन। अब इसके लक्षण क्या है? फेरिस ने कहा है, दिखावा। जब व्यक्ति समाज में बहुत ज्यादा दिखावा करने लगता है तो सामाजिक विघटन की स्थिति निर्मित होती है। पवित्र तत्वों का ह्रास, डेक्लाइन ऑफ सेक्रेड एलिमेंट, समाज के जो पवित्र या अच्छी बातें हैं उनमें ह्रास होना। हित और रुचियों में व्यक्तिगतता, इंडिविजुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड टेस्ट, निजी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विचारों पर बल, एम्फेसिस ऑन पर्सनल फ्रीडम एंड इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकारों को जोर देना कि ये मेरा अधिकार, हर चीज को, हमको बोलने की आज़ादी चाहिए, हमको लिखने की आज़ादी चाहिए, हमको घूमने फिरने, मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्रता मांगने लगे।
आप रेड लाइट क्रॉस कर रहे हैं, कह रहे नहीं हमारा अधिकार है नियम तोड़ना। सुखवादी व्यवहार मतलब हर चीज में अपने को सुख देखना। जनसंख्या की विविधता, परस्पर अविश्वास, अशांति के तत्व, ये कुछ फेरिस्त ने लक्षण बताए। इनके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे समाज में संस्था और नियों के बीच में संघर्ष होने लगता है। कार्यों का हस्तांतरण, नगरीय समाज और औद्योगिकरण के दौर में हमारे जो परिवार के कार्य थे, बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा, गृह कार्य, ये सब हमने सेकेंडरी इकाई को दे दिया, पैसा दे के हम ये काम करा रहे हैं। तो कार्यों के हस्तांतरण से भी विघटन की स्थिति निर्मित होती है। व्यक्तिवादी आदत, आज व्यक्तिवादी आदर्श को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय स्वार्थ नहीं, व्यक्तिगत बातों को हम कह रहे हैं ये जरूरी है। व्यक्तिवादिता बढ़ती है, जहां जहां व्यक्तिवादिता बढ़ेगी तो आप देखेंगे विघटन की स्थिति होगी। सामाजिक नियंत्रण के साधन आज प्रभावशाली नहीं रह गए। प्रथा, परंपराएं, कानून, पुलिस, आदर्श, मूल, इन सभी में कमी आ गई। पुलिस अपनी काम करती है, तत्काल फोन आ जाता है नेताओं का कि भाई इसको छोड़ दो। आपके जो प्रथा परंपराएं थी उनकी हम अवहेलना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो नियंत्रण का काम करती थी, लेकिन हम उनकी अवहेलना करने लगे, उनकी बुराइयां करने लगे। तो आप देखिए समाज में नियंत्रण जो है धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। इसके कारण ये होता किन कारणों से? एक तो व्यक्तिवादी विचारधारा। समाजशास्त्रियों ने कहा कि व्यक्तिवादी विचारधारा जब बढ़ती है समाज में तो व्यक्तिगत हित और स्वार्थों को प्राथमिकता दे। मैं कहूँगा मेरे जो हित हैं वही। अब आप देखिए कि हर चीज में अपने आप को ऊपर रखना। जब आप अपने आप को ऊपर रखने की बात करेंगे तो नेचुरल है कि आप दूसरे को दबाने का प्रयास करेंगे, और सामूहिक हित की जगह व्यक्तिगत स्वार्थ महत्वपूर्ण हो रहे हैं। तो जब व्यक्तिगत इंडिविजुअल इंटरेस्ट जब बढ़ जाते हैं तो विघटन की स्थितियां आती हैं। बेकारी, समाज में बढ़ती जनसंख्या और रोजगार के साधनों की अनुपलब्धता से समाज में बेकारी बढ़ रही है। खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप, ये कहा ही गया है। निर्धनता, पॉवर्टी, गरीबी भी धीरे धीरे समाज में एक प्रभावशाली कारक है विघटन के लिए। निर्धनता में व्यक्ति क्या होता है, अपने अपने परिवार की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैसे करें, सामाजिक नियमों को तोड़ने लगता है। धर्म का घटता प्रभाव, समाज में धर्म एक प्रमुख माध्यम था नियंत्रण का, लेकिन आज हम देख रहे हैं सामाजिक बंधनों को आसानी से तोड़ने के लिए धर्म के प्रभाव के कारण व्यक्ति सामाजिक बंधनों को तोड़ रहे हैं और धर्म के प्रति आस्था भी घट रही है, जिससे विघटन आ रहा है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण और नगरीकरण दो ऐसी प्रक्रिया हुई हैं जिसने हमारा पूरा सामाजिक संरचना बदल दी। हमारे यहाँ सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है, जिससे अपराध, बाल श्रम, वेश्यावृत्ति, बेकारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार में वृद्धि होने लगी है। ये सारे विघटन के तत्व आज एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे एकत्र हो रहे हैं। लोक जीवन में भ्रष्टाचार, करप्शन इन पब्लिक लाइफ, भारतीय लोक जीवन में आज बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला है, जो सामाजिक विघटन का एक मेन कारण बन रहा है। सरकारी कर्मचारी, अफसरों की मिलीभगत, घूसखोरी, गलत कार्य, ये सब सामाजिक जीवन को क्षति पहुंचा रहे हैं। एक और है शिक्षा प्रणाली। वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक और उपयोगी नहीं है। इसमें सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, बेरोजगारी में वृद्धि कर रही है, हमको क्लर्क बना रही, बाबू बना रही। हर साल हमारे यहाँ लाखों ग्रेजुएट निकलते हैं और नौकरी रहती है सिर्फ 5-10 की, जिससे नवयुवकों में असंतोष की ज्वाला बढ़ रही है। इसके अलावा देखते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक असमानता, स्वतंत्रता, साम्यवाद, समाजवाद, ऐसी विचारधाराओं के प्रभाव के कारण समाज में तेजी से बदलाव आ रहा है। परिवार संस्था पर नवयुवकों का नियंत्रण समाप्त होता जा रहा। विवाह के आधार, उद्देश्य और स्थायित्व में भारी परिवर्तन। ये व्यक्तिवादी सोच, भौतिकवादी विचारधारा, भोगवादी विचार, स्वतंत्रता और समानता की बढ़ती मांग के कारण समाज के नियंत्रण पे धीरे धीरे समाज का प्रभाव कम हो रहा है, और सामाजिक नियंत्रण में जो शिथिलता आ रही है उससे समाज में सामाजिक विघटन बढ़ रहा है। आज आपके साथ इतना ही। कल हम करेंगे एक सामाजिक विघटन के एक और आयाम जो है अपराध, क्राइम, इस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही।